कम से कम 1100 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमारे दादाजी को दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद में हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और दादाजी को भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसा वीडियो वायरल होगा जिसको जन जन तक पहुंचेगा और एक रोप वे जो कई दिनों से पड़ा हुआ है और बुजुर्ग बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं पुरुष सब भी परेशान हो रहे हैं। मन तो बहुत बढ़िया लगे और यहाँ खूब खुशी हुई दिल का मायने भाई देख खूब यात्रा कर रहे हैं। और इन फ्यूचर भी कोई बुजुर्ग उसके मन में अगर इच्छा है कि मैं वीर हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूं, तो हमारी पूरी टीम उन लोगों को बालाजी के दर्शन करवाने के लिए तैयार है। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर में 1100 से भी ज्यादा सीढ़ियां है। एक हष्ट-पुष्ट आम आदमी जवान भी जो है 2 या 3 बार रुक लो तब जार बालाजी महाराज के दर्शन कर सके जे। लेकिन एक वीडियो देख रहे होला, वीडियो के अंदर पोता जो है कुर्सी के ऊपर आपका दादा ने बेटा और पाल की बना कुर्सी की हनुमान जी का दर्शन करवा रहे थे आका जन्मदिन पर। और आज भी परिवार के साथ में मौजूद हूँ और खमागणी राम राम सा मैं दिलीप और दाखड़ दिलीप पर थे मन देख रहे हो। आज आप चौमू उपखंड के बासा गांव में मौजूद हूँ जड़े बलेसरा परिवार अपनी साथ मौजूद है और आखी वीडियो भी बार वायरल हो रही है। गोपी राम जी बलेसरा है जाको 80वां जन्मदिन छो और भी जन्मदिन के ऊपर आकी एक सपनों छो या आकी एक कामना छी खुद की कि मैं बालाजी महाराज का दर्शन करूं, क्योंकि ये लगातार जवानी के मायने लगातार 23 से 25 साल रेगुलर सामोद बालाजी के जा रहे दर्शन करया। लेकिन आका 2 से 4 एक्सीडेंट होगा की बात निकल रहा सामने आ रही है जाके मायना जो है मतलब 15-20 जगह से जो है फ्रैक्चर जाकर शरीर में जगह जगह मतलब ये सही तरीका से चाल भी घुन सके। तो बिना देखता हुआ का पोता जो है अने पालकी माल बैठा कुर्सी माल बैठा और बालाजी का दर्शन करवाए जे। तो बीच जननी ने लेर वो किया का यहाँ को अनुभव जो आज सारी बातें लेर तमाम लोगों से बातचीत करेला। सबसे पहले तो गोपीराम जी जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद साहब, आपने जन्मदिन की बधाई दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, जन्मदिन पर पोता था ना बेटार में वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया वाला वायरल हो रही है। बेटार था ना कुर्सी पर लेट जा रहे जो, तो वो अनुभव किया कहीं था उससे मेरी आत्मा बहुत गर्वित हुई और इतना प्रसन्न हुआ कि मेरी मनोकामनाएं जो बहुत दिनों से बजरंगबली के जाने की थी पोतू ने और ग्रामवासियों ने सबने भाई बंधुओं ने सबने मिलकर के पूरी की। इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ कि मेरी जो अंतरात्मा कामना थी उसको पूरा किया इन लोगों ने। तो मैं मतलब ये बार बार इनको धन्यवाद देता हूँ। जो भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा है कि मैंने सपना भी नहीं देखा था एक ऐसा वीडियो वायरल होगा जिसको जन जन तक पहुँचेगा और एक रोप वे जो कई दिनों से पड़ा हुआ है और बुजुर्ग बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं पुरुष सब भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार की नीतियां समझ लो, डिपार्टमेंटों की नीतियां समझ लो, इसके कारण वो रोप वे बन चालू नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा तो सरकारों से और आम जन से है कि इसके लिए एक आंदोलन का रूप लेकर के और इस रोप वे को चालू करावें ताकि बुजुर्ग और बच्चे सभी विकलांग ये सभी इसका फ़ायदा उठाए। मैं खुद विकलांग हूँ तो विकलांगों की स्थिति से मैं वाकिफ हूँ कि विकलांग कितनी परेशान हैं। इसलिए मेरा तो सभी आम जन से ये अनुरोध है कि इसको एक युद्ध स्तर पर मतलब रोप वे को युद्ध स्तर पर लेकर के और इसको चालू करवाएं। इसके अंदर सभी जनता सहयोग दे, उसका जनता का मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। और जो मेरे बेटे पोते ने जो और परिवार वालों ने और अन्य साथियों ने मुझे बजरंगबली के दर्शन कराए उनका तो हार्दिक अभिनंदन बार बार करता ही हूँ। लेकिन जो और भी लोग थे उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस रोप वे के लिए सरकार की आंखें खोलनी है कि ये बंद है। बुजुर्ग किस तरह से परेशान है, बच्चे जा नहीं पाते हैं। तो जो आस्था का प्रतीक ये सरकार बीजेपी की अपना वो कहती है कि हम आस्था के प्रतीक हैं, आस्था हमारी है, भगवान में हमारा विश्वास है। तो इस भगवान के मंदिर में किस जो चीज़ मतलब आ रही हैं परेशानियां उनको दूर करके और रोप वे को शीघ्र चालू कराएं, यही मेरी हार्दिक तमन्ना है। मैं भी इस चीज़ को देख सकूं कि रोप वे
इस दुनिया को छोड़ने के बाद मैं पहले ही ये देख सकूं कि रोपवे चालू हो गया है। देखो मैंने हर मेरे पोतों को और उनको सुशिक्षा और अच्छे आचरण दिए हैं, और उस आचरण की वजह से उनके चरित्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, और उस बदलाव की वजह से उनका आमजन के प्रति सहानुभूति है, आमजन की सेवा करने में उनका मतलब दिमाग और दिल और सब काम करता है, वो सेवाभावी हैं। तो मुझे ले गए हैं, तो मैं कहता हूँ कि सभी लोगों के ऐसे संस्कार बच्चों को देवें जो अपने बुजुर्गों की पर आड़ोसी पड़ोसी की अन्य सभी लोगों की सेवा भाव से मतलब सभी को प्रसन्न रखें, और सभी के विकलांग वगैरह के उनके जो जीवन के अंदर कठिनाइयाँ आई हैं उनको दूर करवाने के अंदर मतलब योगदान दे। ये सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरह से विकलांग कितने परेशान हैं, बुजुर्ग कितने परेशान हैं। आज बुजुर्ग उनसे कोई बातचीत नहीं करता है, तो बुजुर्ग कितने मतलब उस ट्रेजिडी के अंदर बिता रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ें बुजुर्गों के साथ में नहीं होनी चाहिए। हर बेटा पोता बुजुर्गों को एक बच्चे की तरह मतलब हंसता खिलाता देखे तो बहुत ही बढ़िया मतलब उनका बुजुर्गों का समय बीतेगा, और बुजुर्ग अपनी अंतरात्मा से उनके भावी जीवन को भी बदलने की कोशिश करेंगे। भाई मेरे बड़े पोते आर्थिक संपन्नता प्राप्त करें और जन जन की सहायता का भी उनके अंदर जागृति जागे। तो रविकांत जी, दादाजी ने जन्मदिन पर हनुमान जी के लेर जावड़ी बा क्या आइडिया है था मतलब? सबसे पहले तो दिलीप जी धाकड़ दिलीप के जितने भी दर्शक हैं मैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं कि वो लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा संख्या में देखे और बहुत ज़्यादा शेयर किया। हमारे दादाजी गोपीराम जी बलेसरा जो 80 साल पूरे कर लिए थे, 81वां इनका जन्मदिन था। उस जन्मदिन पे इनकी इच्छा थी और हम सब घर वालों की भी इच्छा थी कि इनके बाबा जो हमारे इष्ट देव है बजरंगबली सामोद वाले, उनके दर्शन करवाए जाए। तो हमने एक रूपरेखा तैयार करी। उस रूपरेखा के अंदर हमारे सहयोगी श्रीमान रोडमल जी, मास्टर श्रीमान रोडमल जी, राकेश जी धनवालिया, पुरुषोत्तम जी जाटावाली, विमलेश जी, अभिषेक शर्मा, मेरे छोटे भाई अनुराग, मेरे बैंक के साथी पीसी मीणा, रमेश और कई साथीगण, उन्होंने हमारा बहुत पुरुषोत्तम जी जाटावाली, सभी साथियों ने हमारा बहुत सहयोग किया। और इन सभी लोगों के सहयोग से हमने कम से कम 1100 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमारे दादाजी को दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद में हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और दादाजी को भी बहुत अच्छा लगा, और इनकी खुशी हमसे देखी नहीं गई। ये खुशी उस टाइम की जो वो पल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। वो जीवन में लोग ऐसे पल को बार बार देखना चाहते हैं, और हमने उस पल को देख के बहुत खुशी महसूस की, बहुत गर्व महसूस किया। मेरे दादाजी का सन 2000 के अंदर एक्सीडेंट के अंदर 18 फ्रैक्चर हो गए थे। उसके बाद में ये वीर हनुमान जी के नहीं जा पाए थे। उससे पहले लगातार हर मंगलवार शनिवार जब भी इनको टाइम मिलता था ये जाते थे। पिछले 23 साल से लगातार वीर हनुमान जी के जा रहे थे, पर सन 2000 के बाद में ये नहीं जा पाए थे। तो मेरी काफ़ी समय से मन के अंदर इच्छा थी कि मेरे दादाजी के मैं वीर हनुमान जी बालाजी के दर्शन करवाऊँ। तो मेरी भगवान ने मेरी कहीं ना कहीं सुनी, बजरंगबली ने, और मैं मेरे दादाजी के 26 साल के बाद में इनको दर्शन करवा पाया। और जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया उनको भी मैं तहे दिल से अभिनंदन धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, मतलब थे यहाँ सोचा जगह कि कुर्सी वाला ही लेगा थे यार पालकी बना, मतलब पहली सो आइडिया छोकी कि यहाँ उठा ले जा वाला या अचानक बड़े पूरा प्रोग्राम? देखो, हमने पालकी के बारे में भी सोचा था, फिर मैंने कई कुर्सियों को हाथ से उठा के देखा तो मुझे उनसे पता चला कि कुर्सियाँ कुछ कमज़ोर भी आती है और कुछ मजबूत भी आती है। तो हमने एक मजबूत कुर्सी की व्यवस्था करी। तो उस कुर्सी पे बिठा के हमने और 3 और 4 बंदे एक साथ पकड़ के ले गए, तो उसमें हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आई और हम चले गए। हमने उस कुर्सी को ही एक पालकी का रूप दे दिया। हमें बहुत अच्छा लगा और कुर्सी से ही हमने दर्शन करा लिए। और इन फ्यूचर भी कोई बुजुर्ग उसके मन में अगर इच्छा है कि मैं वीर हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूं, तो हमारी पूरी टीम उन लोगों को
बालाजी के दर्शन करवाने के लिए तैयार है। हमने हमारे दादाजी के करवाए, तो हमारे इस गांव में क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग हैं वो हमारे दादा के समान है। हम उनके भी दर्शन करवाने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस हुआ हमारे को। जो गोपीराम जी बड़ेसरा हमारे फूफा जी, उनको हनुमान जी के दर्शन कराने का मौका मिला और हमारे को बहुत अच्छा लगा। तो जी आप पहली बार देखे थे भी? ये पहले बार हुआ जो हमारे को भी मौका मिला, जो हमारे फूफा जी को हम नीचे से ऊपर हनुमान जी के दर्शन करा के लेके आए। तो जी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई तो लोग बाग धन पूछा वो लगी कहीं? हाँ पूछ रहे थे, वो अच्छा हुआ था। सबने अच्छा बताया, सबने अच्छा काम बताया कि अच्छा काम किया है आपने, ऐसे बुजुर्गों को ऐसे दर्शन कराने चाहिए और जल्दी से जल्दी रोपियो को चालू कराने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गंभीर स्थितियां है बालाजी महाराज के, हजारों नहीं लाखों की संख्या में बड़े भक्त लोग आवज है। तो गोपीराम जी की जी सभी चावल जी की मैं भी दर्शन करा, महिलाएं भी आपके साथ मौजूद है, थे भी गया जाएगी साथ में? जी हाँ, तो किया कहीं महसूस करे जी दादाजी ने उपरांत लेगा पालकी बेटा? बहुत अच्छा लगा। कहीं के वो चावल जी किया कहीं मेरे आधा शरीर का स्वास्थ्य के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ भाई, जल्दी से जल्दी रोपवे को चालू करवाए ताकि बुजुर्ग व्यक्ति बालाजी के दर्शन कर सके। बिल्कुल, थे भी गया जगह? मैं भी गया था। अच्छा, मेरी मम्मी है विमला देवी। तो कहीं कुछ रही हो जी, कहीं लागत था गोपीराम जी? ससुरा जी लागे जमाना। ताका ससुर जी। हाँ। अच्छा, तो जी हाँ लगातार बड़े थे लेर गया पालकी में बेटा, तो किया कहीं महसूस करा भी चीज में विपल न थे? मन तो बहुत बढ़िया लगे और यहाँ खूब खुशी हुई दिल का मायने भाई, देख खूब यात्रा कर रहे हैं। ऐसे लगा उनको बिल्कुल में लेके जा रहे हैं। हैं? मेरी मम्मी को, और जो मेरी मौसी प्रेम मौसी, मेरी चाची पिट्टी देवी, मेरी मम्मी विमला देवी, ये सभी जो महिलाएं गई थी उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे ये स्वर्ग लोक के अंदर दादाजी को छोड़ने जा रहे हैं। ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था कि हम स्वर्ग की यात्रा करवा रहे हैं। तो मतलब बजरंगबली एक स्वर्ग ही तो है, वहाँ पे जो लोग आते हैं वो क्या है, एक वहाँ पे स्वर्ग के दर्शन ही तो करके आते हैं। इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई हो सकता है क्या? बाबा जी से बड़ा। तो सबको ऐसे लग रहा था कि हम स्वर्ग के अंदर दादाजी को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो छोटा पोता भी अपनी साथ में थे भी, दिमे देख रहे थे सबसे आगे थे ही कुर्सी लिए। हाँ, तो दादाजी कहीं मतलब जन्मदिन पर था सुकाई मांगे जो दे दिया पर? दादाजी पिछला 23 साल से कह रहे थे कि मैंने हनुमान जी का दर्शन कराओ, तो इसलिए मैं दादाजी ने दादाजी का जन्मदिन वाला हनुमान जी का लेर गया था। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माँ का दादाजी माँ की साथ साथ हनुमान जी का दर्शन कर लिया।